अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिल बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारे आज के सदर जलसा हज़रत मौलाना अब्दुल जलील साहब मिल्ली खलीफ़ा व मजाज, खलीफ़ा व मजाज हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह और स्टेज पर जलवा अफरोज़ PI सरोदे साहब, सामाजिक कार्यकर्ता और कौम के हमदर्द जनाब मोहम्मद गौस ज़ैन साहब और हज़रत मौलाना अनीस साहब और इसी तरीक़े से दीगर उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम और हमारे मास्टर साहब, हमारी माँ बहनें जो अपने घरों के तकाज़े छोड़कर अपने वक्त की क़ुरबानी देकर आज इस मजलिस में शरीक हुई है, ख़ास तौर पर दीन की बातें सुनने के लिए। और इसी तरीक़े से मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, सबसे पहली चीज़ हम लोगों को ये पता होनी चाहिए कि देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को दुनिया में जो भेजा है एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ में। और मैंने इससे पहले जो मेरा यहाँ पे सफ़र हुआ था उस वक्त में मैंने एक बात ये कही थी शुरू में ही, हमारी जो थिंकिंग है, हम लोग जो सोचते हैं कि भाई दीन अलग चीज़ है, दुनिया अलग है, ऐसा नहीं है। दीन और दुनिया, पहले इसको समझना ज़रूरी है। हमारे जितने भी काम हैं, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक और माँ के पेट से लेकर कब्र में जाने तक, अगर हर अमल को हम अल्लाह के हुक्म पर और उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर करते हैं तो वही हमारे लिए दीन है। पिछली मर्तबा जो मेरा सफ़र हुआ था आपके यहाँ पर, उसमें मैंने आप लोगों के सामने ये बात कही थी कि देखो, हमारी जो दुकानदारी है, जी सर, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, जी जी, हमारे माननीय सरोदे साहब को कुछ तकाज़ा है, इसके लिए वो इजाज़त लेकर और मुसाफ़े के साथ में रवाना हो रहे हैं। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व हबीबना। पिछली मरतबा हमने ये सुना था कि दुनिया का हमारा कोई भी कारोबार हो, कोई भी काम हो, उसमें अगर अल्लाह का हुक्म और उसके नबी का तरीक़ा है तो वो दुनिया नहीं है।
वही हमारे लिए दीन है। इस मर्तबा में, पिछली मर्तबा हमने तिजारत के उन्वान पर, कारोबार के उन्वान पर बात की थी। अभी मैं इंशाअल्लाह उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज मैं इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने इस मौजू पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा कि इल्म जो है, इल्म चाहे वो दीन का हो या असरी उलूम हो, वो भी आपके नीयत के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हो, हाफिज़ कुरान बन रहे हो, आलिम दीन बन रहे हो, और आपकी नीयत ये है कि मैं हाफिज़ कुरान बनकर, आलिम दीन बनकर उम्मत की रहबरी करूँगा, उम्मत की रहनुमाई करूँगा, उम्मत को सीधा रास्ता दिखाऊँगा, तो आप अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वारिस है और आप उसी ज़िम्मेदारी को अदा कर रहे हैं जिसको अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने किया था। इसी तरीक़े से एक आदमी स्कूल में पढ़ रहा है, चाहे वो उर्दू स्कूल हो, मराठी स्कूल हो या इंग्लिश स्कूल हो, और यहाँ पे अगर उसकी नीयत ये है कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनकर, एक अच्छा इंजीनियर बनकर, एक अच्छा एडवोकेट और वकील बनकर कौम की, समाज की और इंसानियत की खिदमत करूँगा, तो याद रखो जैसे एक हाफिज़ कुरान का हाफिज़ कुरान बनना और आलिम दीन बनना उसके लिए जन्नत में जाने का ज़रिया बना था, ऐसे ही इस इंजीनियर, इस डॉक्टर और इस एडवोकेट को उसकी नीयत की वजह से कि वो कौम की खिदमत करना चाहता है, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में जाने का उसको ज़रिया बनाएंगे। असल चीज़ है हमारी नीयत, हम अपनी नीयत क्या रखते हैं। और आज के ज़माने में हमारी जो कौम है, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अगर आप सर्वे करेंगे तो आप देखो ना, हमारे गलियों में, हमारे मोहल्लों में आपको ऐसे सैकड़ों बच्चे मिलेंगे, उन्होंने 9वीं का इम्तिहान पास किया हुआ है, 10वीं में 80% लिए, उसके बाद आगे 12वीं की तालीम नहीं की, 12वीं के अंदर उन्होंने 70-75% लिए, उसके आगे उन्होंने तालीम हासिल नहीं किए, 10वीं पास कर लिए, 11वीं का भी एग्ज़ाम दे दिए, उसके बाद 12वीं की तालीम पूरी नहीं की। और वैसे जो बच्चे हैं वो हमारे गलियों में, हमारे मोहल्लों के अंदर वक्त अपना ज़ाय और बर्बाद कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह हम मुसलमानों की बेफिक्री है। मैं आपको बताता हूँ, इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ तालीम के बलबूते पर मुसलमानों ने अंग्रेज़ हुकूमतों को हिला के रख दिया था। आज जैसा हमारे सर ने अपने बयान के अंदर कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है इस मुल्क में सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई कौम अगर कोई है तो वो मुसलमान हैं। ये आज की रिपोर्ट है, लेकिन इस मुल्क का इतिहास और इस मुल्क की तारीख को उठाकर देखेंगे तो आपको मिलेगा 1891 के अंदर मुल्क में सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी कायम की गई थी वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद थी। सबसे पहली जो बड़ी यूनिवर्सिटी थी, किसने कायम किया था भाई उसको? अरे भाई बोलो ना। मुसलमानों ने कायम किया था। किसने कायम किया था? मुसलमानों ने कायम किया था। उसके बाद आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ आइए। इस मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसको किसने कायम किया था? सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने, उस ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में। फिर आप आगे बढ़िए, आपको मिलेगा आज से तकरीबन 100-125 साल पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में इस मुल्क में सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ अगर किसी ने बनाई थी वो मुसलमानों ने। फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया, उसकी बुनियाद रखी गई दिल्ली के अंदर 1914 या 15 में, यानी आज भी उसको तकरीबन 100 साल से ऊपर हो चुके हैं। अब आप मुझे बताइए, 100 साल से ज़्यादा मुल्क की 3 सबसे पहली
और सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की बुनियाद मुसलमानों ने रखी थी। मुसलमानों ने तालीम दी इस कौम को, इस मुल्क को, ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ को कायम किया। और कैसे कैसे लोग पैदा हुए तालीम के एतबार से। आपको मालूम है कि सर सैयद अहमद ख़ान कौन थे? वो सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे। किसके जज थे भाई वो? और किसके ज़माने में? अंग्रेज़ों के ज़माने में। अंग्रेज़ों के ज़माने में उन्होंने अंग्रेज़ों को अपने सामने झुकाया तो अंग्रेज़ों ने उनको सर का लक़ब दिया, इसके लिए उनको सर सैयद अहमद ख़ान कहा जाता है। अकबर इलाहाबादी, अरे भाई नाम सुने कि नहीं आपने? आप लोगों ने खाली शायर के एतबार से नाम सुने होंगे। अकबर इलाहाबादी बहुत बड़े शायर थे, आपको पता नहीं है, मैं बताता हूँ आपको उनकी हिस्ट्री। अकबर इलाहाबादी खाली शायर नहीं थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे भाई? जज हुआ करते थे। ऐसे लोग मुसलमानों ने, वो कब, कौन से ज़माने में? अंग्रेज़ों के ज़माने की मैं आपको बात बता रहा हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी उम्र 13 साल थी और 13 साल की उम्र में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज़ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ पहला एक अखबार शुरू कर दिया। वो ज़माने में जो मीडिया था, वो ज़माने में एक दूसरे तक अपना पैगाम पहुंचाने का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा जो ज़रिया था वो न्यूज़पेपर था। अभी जैसे हमारे ज़माने में इंटरनेट आ गए, टीवी आ गई, वरना आज के हमारे ज़माने में भी जब टीवी नहीं थी और जिस ज़माने में इंटरनेट नहीं था तो लोगों को ख़बरें किसके ज़रिए से मालूम होती थी? न्यूज़पेपर के ज़रिए से, अखबार के ज़रिए से। वो ज़माने का सबसे बड़ा ज़रिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने अल हिलाल के नाम से एक न्यूज़पेपर शुरू किया। और जब वो न्यूज़पेपर आपका मार्केट में आया तो पूरे मुल्क में एक तहलका मच गया, हंगामा मच गया, क्योंकि वो ज़माना ऐसा था कि ये उर्दू ज़ुबान खाली मुसलमानों की ज़ुबान नहीं थी। हमारे उस ज़माने के, हमारे जो नॉन मुस्लिम, हमारे जो हिंदू भाई है, हमारे जो ब्राह्मण भाई है, मराठा भाई है, दलित समाज के जो हमारे भाई है, ये लोग भी उस ज़माने में कौन सी ज़ुबान पढ़ा करते थे? उर्दू ज़ुबान पढ़ा करते थे। ये उनकी भी ज़ुबान थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जब अल हिलाल पेपर शुरू हुआ, पूरे मुल्क के अंदर भौचाल आ गया। अंग्रेज़ गवर्नमेंट हिल गई कि ये कौन है जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ऐसा लिखने वाला है, इसकी तहक़ीक़ की जाए। कलकत्ता के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर पहुँचे तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली से मुलाकात हुई। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली से उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से अल हिलाल पेपर निकलता है। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अपने गले से लगाया और ये कहा कि माशा अल्लाह, तुम्हारे अब्बा जान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो न्यूज़पेपर आता है मैं बड़े पाबंदी के साथ में पढ़ता हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि हज़रत, वो मेरे वालिद साहब का नहीं, मैं ही अबुल कलाम हूँ। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को तो एकदम से झटका लगा। अरे बेटा तुम तो बच्चे हो। बोले अभी जी जी मैं ही अबुल कलाम आज़ाद हूँ और वो मेरा ही न्यूज़पेपर है। हमारे ज़माने में 14-14 और 15-15 साल की उम्र तक तो बच्चों के नूरानी कायदे ख़त्म नहीं होते मकतब के अंदर। हमारे ज़माने में तो 15 साल की उम्र तक नाम लिखना नहीं आता हमारे बच्चों को। इमला लिखने लगा, इमला तो एक पेज भर के हमारे बच्चे इमला नहीं लिख सकते। लेकिन वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह थे। अंग्रेज़ गवर्नमेंट को जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की उम्र 18 साल हुई, उनके पेपर पे पाबंदी लगाना पड़ी। आप सोचो, यानी अभी वो न्यूज़पेपर शुरू होके 4-5 साल ही हुए थे, अंग्रेज़ गवर्नमेंट ने जो है एक हुक्म जारी किया और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अल हिलाल पेपर के ऊपर पाबंदी लगा दी। फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दूसरा अखबार जारी किया अल बलाग़ के नाम से। वो भी थोड़ी हार मानने वाले थे, हिला के रख दिया। कांग्रेस उस ज़माने में ये जितने भी बड़े बड़े लोग थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
और महात्मा गांधी जी, ये सारे लोग जो थे परेशान हो गए। उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के सामने प्रपोजल रखा और उनको कहा कि आप हमारे साथ में आ जाइए, आप अगर हमारे साथ में आ जाओगे तो हम इस मुल्क को आज़ाद करा सकते हैं। मौलाना उनके साथ में शामिल हो गए। और मोहतरम बुजुर्गों, आपको सुनकर हैरत होंगी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की उम्र जिस वक्त में 35 साल हुई, ये सारे लोग मौजूद थे। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे ऐसे रति महारथियों के होते हुए कांग्रेस जो पार्टी थी उसने अपना सदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह को बना दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सदर बने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सिर्फ 35 साल की उम्र में। और वो ज़माने की जो कांग्रेस थी वो अफ़गानिस्तान से लेके तो बर्मा तक और ऊपर से लेकर तो नीचे श्रीलंका तक, उस वक्त का हिंदुस्तान इतना बड़ा हुआ करता था। इतने बड़े मुल्क की कांग्रेस ने सदर बनाया तो किसको बनाया भाई? अरे भाई बोलो ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। आज हमारे ज़माने में तो तालुका सदर भी कांग्रेस मुसलमान को बनाने के वास्ते तैयार नहीं है। हाँ, ज़िला सदर तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऐसे थे कि अफ़गानिस्तान से लेकर तो बर्मा तक की कांग्रेस के सदर बने हुए थे। अपने इल्म की वजह से उन्होंने अच्छे अच्छों को अपने आगे झुका दिया। और फिर दूसरे एक और कलाम थे, उनका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। देखो उनकी ज़िंदगी उठाकर, एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो उर्दू मीडियम से उन्होंने तालीम हासिल की, उर्दू मीडियम से पढ़े और पढ़ने के बाद हमारे मुल्क हिंदुस्तान को उन्होंने वो ताकत अता फरमाई। इस मुल्क को न्यूक्लियर पावर देकर उन्होंने जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, चाइना और रशिया की सफ़ के अंदर खड़े कर दिया। दुनिया की जो सुपर पावर ताकतें थी उन ताकतों में हमारे मुल्क को खड़ा करके उन्होंने हिंदुस्तान को भी एक सुपर पावर इंडिया बना दिया। किसने बनाया भाई? एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने। इसीलिए आप देखो मुल्क में उनको राष्ट्रपति बनाया गया, मुल्क का सदर बनाया गया। और उनके इंतकाल के बाद में भी गवर्नमेंट ने पूरे शाही सम्मान के साथ, पूरे एजाज़ के साथ एपीजे अब्दुल कलाम जो थे उनको दफन किया गया। अल्लाह ने वो इज़्ज़तें दी, किसकी वजह से दी? इल्म की वजह से, तालीम की वजह से। आज हम मुसलमान, हमारे गलियों में, हमारे मोहल्लों में अगर आप जाकर देखेंगे, अक्सर बच्चे आपको 10वीं पास किए हुए, 12वीं फेल या 12वीं पास कर दिए, उसके आगे की तालीम ही हासिल नहीं की है। वजह सिर्फ ये होती है, हम माँ बाप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे ध्यान नहीं देते। हमारी जो मेंटालिटी और थिंकिंग बनी हुई है कि मुसलमानों के बच्चों को पढ़ा के क्या करेंगे, हमारे बच्चों को थोड़ी नौकरियां मिलने वाली है। आगे की पढ़ाई उनको ग्रेजुएशन कराने के लिए तैयार नहीं, उनको डॉक्टर बनाने के लिए तैयार नहीं, उनको वकील और एडवोकेट बनाने के लिए तैयार नहीं, हम उन पे पैसा खर्चा करने को तैयार नहीं। और जैसे हमारे गौस जैन साहब ने एक बात कही, शादियों में 500-500 लोगों को मत बुलाओ, वही पैसा अपने बच्चे के कॉलेज की फीस पे खर्चा करो। हमारी जो माँ बहनें मेरी बात सुन रही है, हमारी माँ बहनों के बीच में कंपटीशन चलता है सोने के जेवरात को लेकर। अगर पड़ोस की औरत ने कोई सोने का नया जेवर लेकर आई तो फौरन ये बेचारी परेशान हो जाती है कि जब तक मैं भी सोने का वैसा जेवर नहीं लेकर आऊँगी उस वक्त तक उसको सुकून नहीं मिलता। तो हमारी माँ बहनों में कंपटीशन चलता है सोने के जेवरात को लेकर, चांदी के जेवरात को लेकर। पाव शेर के हमारे पास में जेवरात हो चुके हैं, 10-10, 15-15 तोलों के जेवरात पड़े हुए हैं और मरने के बाद वो सब छोड़ के जाना है। अरे कोई ज़रूरत नहीं है इतने जेवरात बनाने की। वही सोना जिसमें तुम पैसा लगा रही हो उसको खर्च करके अपने बच्चे की तालीम के ऊपर खर्चा करो, बच्चों को पढ़ाओ ना।
वकील बनाना है, डॉक्टर बनाना है, उसके लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा। और ये जो आपकी सोच है कि मुसलमानों के बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती, ये बात सरासर गलत है। आप जब तक खर्चा नहीं करेंगे आपको रिजल्ट कहां से मिलेगा। दूसरी जो चीज़ है, माँ बाप अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं। हमारे ज़माने में, मैं आपको मिसाल देकर बताता हूँ, जो बच्चे 10वीं करने के बाद, 12वीं करने के बाद आगे की पढ़ाई इसलिए नहीं होती क्योंकि माँ बाप उन बच्चों पे पैसा खर्चा नहीं करना चाहते। और जब तक पैसा नहीं खर्चा करेंगे वो बच्चा ग्रेजुएशन कहाँ से करेगा। सोच ऐसी होती है कि क्या हमारे बच्चे को डॉक्टर बना के फ़ायदा। मैं आपको बताता हूँ, एक मुसलमान अगर वो डॉक्टर बनेगा, उसके अंदर कितनी हमदर्दी होती है कौम की, और उसका दिल कैसे होता है। एक डॉक्टर साहब, वो MBBS MD है, लेकिन वो लोगों से सिर्फ 10 रुपये फीस लेते हैं। मुसलमान साहब हैं, उनका जो 10 रुपये फीस लेना है, उसकी वजह से कई ऐसे गैर ईमान वाले हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान में दाखिल हो चुके हैं, उनके अखलाक को देखकर, उनके किरदार को देखकर। एक मुसलमान वकील, अगर मुसलमान वकील बनेगा, मुसलमान एडवोकेट बनेगा, तो देखो वो कौम के लोगों को इस बात का दर्स देगा, ये सिखाएगा कि भाई तुम्हारे मसले मसाइल तुम बजाय कोर्ट कचहरी में ले जाने के, उसको तुम अपने घर के, अपने जो महल्ले के अंदर या अपने बस्ती में जो दारुल क़ज़ा है, जो दारुल इफ्ता है, वहाँ पे जाकर हल करो। आज के तारीख़ में अगर हम देखेंगे, मुसलमानों के हज़ारों मसाइल, चाहे वो 498 के हो, मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े के हो, वो कोर्ट कचहरियों में इसलिए पहुँचते हैं क्योंकि हम लोग ऐसे वकीलों के पास जाते हैं जो हमको लड़ाई झगड़े करना सिखाते हैं। वो हमको ये कहते हैं, बोले देखो तुम उनके ऊपर ये केस करो, हम तुमको उनसे 10 लाख रुपये दिला कर देंगे, 5 लाख रुपये दिला कर देंगे। पहले ज़माने में जो वकील थे वो फीस लिया करते थे, आज के ज़माने के वकील फ़ीस नहीं लेते, वो परसेंटेज लेते हैं। तुम उनके ऊपर 498 करो, 5 लाख रुपये मैं दिलाता हूँ, मुझे 25% तुमने कमीशन देना। 10 लाख रुपये मैं दिलाता हूँ, मुझे 25% कमीशन देना। अब 25% यानी 2.5 लाख रुपये इसके हो रहे हैं। अगर आप एक बेईमान के पास, जिसके दिल में तकवा नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है, वो आपको ये मशवरा देगा। लेकिन एक नौजवान, वो मकतब में भी पढ़ने वाला, बयान की मजलिसों में भी शिरकत करने वाला, एक साहिब ईमान, कम से कम उसके दिल में इतना तो तकवा पैदा होगा कि उसके पास अगर कोई इस तरीके का केस लेकर आए। अब देखो हमारे यहाँ पर बहुत सारी जगह पे दारुल क़ज़ा खुल चुके हैं। मुसलमानों के अपने जो मुआमलात हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मातहती में हमारे गौस ज़ैन साहब जो है, इनके यहाँ पर भी एक काउंसलिंग सेंटर उन्होंने कायम किया हुआ है कि भाई मियाँ बीवी के दरमियान में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसको गैरों की कोर्ट में मत लेकर जाओ, पहले यहाँ लेकर आओ। एक मुसलमान वकील के पास आप जाएंगे ना, वो आपको पहले किसी मुफ्ती के पास में भेजेगा, वो आपको किसी दारुल क़ज़ा की तरफ भेजेगा। वो कोशिश ये करेगा कि भाई अपनी कौम का मसला है, जितना हो सकता है ये आपस में ही प्यार मोहब्बत से हल हो जाए। गैरों की कोर्ट में अगर जाएगा तो 15-15 साल तक केस चलेंगे, उसका आखिर में कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। तो हमारे बच्चों को आज के ज़माने में डॉक्टर बनाना भी ज़रूरी है, वकील बनाना भी ज़रूरी है। मुसलमानों की ये जो सोच है कि मुसलमानों ने अपने बच्चों को वकील नहीं बनाना चाहिए, सरासर गलत सोच है ये। बहुत सारे मुसलमान अपने बच्चों को वकील नहीं बनाना चाहते। क्यों नहीं बनाना चाहते? उनकी सोच ऐसी बन चुकी है, अरे बनाओ बच्चों को वकील बनाओ। क्योंकि मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। ग्रेजुएशन होने के बाद में 3 साल का कोर्स होता है और उसके बाद में बच्चा वकील बन जाता है, ज़्यादा फीस भी नहीं रहती उसकी। और उसके बाद अगर और बच्चा मेहनत करे तो वही बच्चा जज भी बन सकता है। आपके परभनी ज़िले के अंदर गंगाखेड़ बोल के एक मकाम है, वहाँ पर भी एक बच्चे ने रिक्शा चलाते चलाते जज का इम्तिहान दिया
और माशाअल्लाह वो बच्चा जज बना हुआ है। मैं आपके ज़िले की बात कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है यहाँ के न्यूज़पेपर में वो खबर आई थी क्या नहीं आई थी बोल के। बिल्कुल आज आपको मालूम है कितने मुसलमान ऐसे हैं नौजवान बेचारे जिनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती के केसेस लगाकर उनको जेलों की सलाखों के पीछे डाल दिया हुआ है। वजह यह है कि हमारे पास में अच्छे वकील नहीं है केसेस लड़ने वाले। क्यों नहीं है? हम अपने बच्चों को वकील नहीं बनाते। हमारी सोच देखो। और मैं आपको एक प्रैक्टिकल वाक़या बताता हूँ। हमारे उस्ताद मोहतरम ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे थे। अब वो हमारे कुछ साथी भी साथ में थे। एक स्टेशन के ऊपर 4-5 वकील जो है वो डब्बे में दाखिल हुए, सामने की सीट पे वो लोग बैठ गए। अब सफ़र में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। उन्होंने हमारे उस्ताद से पूछे, भाई मौलाना साहब कहाँ से आ रहे? बोले देखो मैं तो फुलाने मदरसे में पढ़ाता हूँ, ये सब मेरे शागिर्द है, छुट्टियाँ लगी है तो मैं इनको गांव लेकर जा रहा हूँ। आप लोग क्या करते हैं? तो वकील साहब जो थे उन्होंने कहा देखो हम लोग सब हाई कोर्ट के वकील हैं, हैदराबाद में हम लोग रहते हैं, यहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर एक केस था, उसके सिलसिले में हम लोग आए थे, अभी हमारी वापसी है। अब हमारे जो साथी बैठे हुए थे बोले आप लोग सब वकील हैं? उन्होंने कहा जी जी हम सारे ही वकील हैं बोले। तो हमारे एक साथी ने कहा अगर बोले आप इजाज़त देंगे तो मैं एक शेर कहना चाहता हूँ। वकील लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल आप बोलिए ना, बोले शेर बोलिए। हमारे उस्ताद ने भी कहा बोलो बोलो, बोले क्या शेर बोलना चाहते हैं? तो हमारे जो साथी थे उन्होंने कहा, बोले पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। वकीलों के सामने ही बोल दिया उन्होंने। वो बेचारे सब सामने की सीट पे बैठे हुए। अब वो सामने जो वकील थे जितने भी बैठे हुए उनमें से एक वकील साहब ने कहा, गुस्सा आया उनको बहुत, लेकिन उन्होंने सब्र करते हुए उन्होंने कहा मौलाना साहब आप पुलिस चौकी कितनी मरतबा गए? नहीं नहीं बोले भाई मैं नहीं गया अभी तक। अच्छा कोर्ट कचहरी गए क्या? बोले कभी नहीं नहीं मैं मदरसे में पढ़ने वाला इंसान हूँ, मुझे क्या मालूम है बोले कोर्ट कचहरी क्या रहती। इसके वास्ते शायरी सुजरी बोले आपको। मौलाना कोर्ट में जाने के बाद में वो जो ऐलान करने वाला रहता ना, जिस टाइम पे नाम लेके पुकारता शेख रफीक शेख शफीक हाजिर हो, तो 10 ग्राम खून जगह पे सूख जाता बोले आदमी का। और जब जज के सामने खड़े रहते ना तो वहाँ पे 15 ग्राम, ऐसा 25 ग्राम खून हर तारीख पे सूखता बोले। शायरी सुजरी बोले आपको। आपको मालूम है बोले मुसलमानों के कितने बेकसूर नौजवान ऐसे हैं जो आज जेल की सलाखों के पीछे सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुसलमानों के पास में वो क्वालिटी के वकील नहीं है। आज मोहतरम बुजुर्गों, हम जो इस मुल्क में रहते हैं, हमारे मुल्क के एतबार से मुसलमानों में वकील भी ज़रूरी है, डॉक्टर भी ज़रूरी है। मैं पिछले साल गुजरात गया था, वहाँ पे एक शहर में ऐसी इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम था। एक मौलाना ने बताया वहाँ पे मुझे, बोले यहाँ हमारे यहाँ पे लोगों ने कुछ कई करोड़ रुपये खर्चा करके मशवरे से तय करे कि मुसलमानों का अपना हॉस्पिटल होना चाहिए, जो अपनी मस्तूरात की वहाँ पे डिलीवरी हो सके, मस्तूरात का इलाज हो सके। बोले मुसलमानों ने पैसे के बलबूते पे करोड़ों की इमारत खड़े कर दिए। अब उसके बाद तलाश करने के लिए निकले कि कम से कम कोई मुसलमान डॉक्टर नहीं हमारे को मिलेंगी बोलकर। इधर जा उधर जा, कहीं ना कहीं कोई मिल जाएंगी, तो वहाँ पे उनको कोई मुसलमान डॉक्टर नहीं मिलने के लिए तैयार नहीं। उसके बाद पता चला कि एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर गए, उनके जो प्रिंसिपल थे वहाँ के, उनसे जाकर मुलाकात की और उनसे कहा कि सर अगर आपके यहाँ पे कोई मुसलमान लड़की जो गायनेकोलॉजिस्ट हो रही हो हमको बता दो, हम उससे बात करेंगे कि भाई हमारे तुम्हारा इंटर्नशिप होने के बाद में हमारा हॉस्पिटल संभालो बोलकर। वो प्रिंसिपल ने उनको बिठाया और बिठाने के बाद में कहा कि मुझे पहले ये बताओ, तुम्हारे में से आप बताओ। बोले आप कौन हैं? बोले मैं उसका चेयरमैन हूँ। अच्छा तुमने अपने बेटियों को कहाँ तक पढ़ाई?
बोले मैंने तो पढ़ाया ही नहीं। बोले मैंने अपनी बेटी को चौथी पाँचवीं तक पढ़ाया होगा, उसके बाद में 15-16 साल की उम्र में उसकी शादी करके दे दिया। दूसरे को पूछे आपने कहाँ तक पढ़ाया अपने बेटी को? मेरी बेटी कुछ 7वीं 8वीं तक पढ़ी होंगी बोले। तीसरे को पूछे, उसने कहा मेरी बेटी 10वीं तक पढ़ी हुई होंगी। बोले तुम मुसलमान लोग एक तो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, करोड़ों रुपये खर्चा करके बिल्डिंग बना दिए, अब उसके बाद डॉक्टर नहीं ढूंढने को निकले कि तुमको मुसलमान डॉक्टर नहीं चाहिए। अरे जब तुम पढ़ाते नहीं अपने बच्चों को तो तुमको मुसलमान डॉक्टर नहीं कहाँ से मिलेंगी? और याद रखो, इस्लाम में अपने बेटी को डॉक्टर बनाना कोई नाजायज नहीं है। आज के ज़माने में भी इस मुल्क के अंदर कई ऐसे मेडिकल कॉलेजेस है जो 100% सिर्फ मस्तूरात के लिए है, मर्दों का कोई अमल दखल नहीं है वहाँ पर। मेरे दोस्त है डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, मेरे साथ में एक प्रोग्राम में थे, हम लोग साथ में थे। बीदर के अंदर उनका अपना कैंपस है, पूरे मुल्क में ऐसा मिसाली कैंपस बनाया हुआ है डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने बीदर में, जहाँ पे सिर्फ मस्तूरात के लाइन का मेडिकल कॉलेज है, मर्दों का कोई अमल दखल नहीं है। और भी होंगे मुल्क में दूसरे इलाकों में, लेकिन पढ़ाना हमारे लिए ज़रूरी है। अपने बच्चों को अच्छा डॉक्टर बनाना, अच्छा एडवोकेट बनाना, ये वक्त की ज़रूरत है। ये तो मैं यही कह रहा था, हमारे बच्चे जो आगे का एजुकेशन नहीं हासिल करते वो इसलिए हम उनके ऊपर पैसा नहीं खर्चा करते। आज हमारी माँ बहनों के पास सोने के जेवरात की कमी नहीं है, यही सोने के जेवरात कुछ काम आने वाले नहीं हैं, लेकिन आपके बच्चे की अगर ज़िंदगी बन गई तो आपका बच्चा आपके लिए दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाबी का जरिया बनेगा। और ये जो बात है कि हमारे बच्चे, बहुत सारे मुसलमान ये कहते हैं, अरे बोले बच्चों ने पढ़े लिखने के बाद में उनको नौकरियां नहीं मिलती, ये गलत बात है। हमारा मुसलमानों का हाल ये है, हम पढ़ने लिखने के बाद कोशिश नहीं करते। हमारे अपने इलाके में, यहाँ से करीब में एक बस्ती है, मैं नाम नहीं लूँगा वहाँ का, वहाँ के बच्चे ने ग्रेजुएशन करने के बाद MCA की डिग्री ले लिया, लेकिन उसके बाद में जॉब तलाश करने को तैयार नहीं, बैठा रहा अपने घर के ऊपर। 4 साल, उसको 5 साल हो गए। मैंने पूछा उससे, मेरी एक दिन मुलाकात हुई, मैं बोला यार भाई तुम जॉब क्यों नहीं तलाश करते? बोले मैं क्या करूं, बोले जॉब तलाश करके, मुझे घर पे सब खाने पीने के लिए सब आराम है, इत्मीनान है। और उसके माँ बाप से मिले, उन्होंने कहा हमारे बच्चे को नौकरी नहीं लग रही है। हमारे बच्चों का हाल ये है, हम अपना गांव, अपनी बस्ती, अपना शहर छोड़ना नहीं चाहते, जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट है। वरना आप आज के ज़माने में ऑनलाइन का ज़माना है, आप अपना प्रोफाइल बनाओ, मैं आपको गारंटीड कहता हूं हफ्ते में एक ना एक इंटरव्यू का कॉल आपको ज़रूर आएगा। मगर हमारे बच्चे अपना गांव छोड़ना नहीं चाहते। एक साहब ने फ़ोन करके कहा कि मेरा एक ग्रेजुएट बच्चा है, मैं उसको भेज रहा हूं, आप अगर आपकी जान पहचान में कहीं हो सकता है तो काम पे लगा दो। हमारे एक दोस्त, उनका बड़ा मेडिकल स्टोर चलता था, उन्होंने कहा कि भाई मुझे काउंटर पे बैठने के लिए एक ईमानदार नौजवान चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूं। मैंने कहा हाँ एक बच्चा, मैंने उनको फ़ोन किया, ठीक है, मैं बोला आने दो आपके बच्चे को, उसको लगा देंगे एक जगह। वो बच्चा आया, वहाँ पे आने के बाद वो 1 दिन काउंटर पे बैठा, 2 दिन बैठा। वो हमारे दोस्त भी खुश हो गए, बोले माशाल्लाह बच्चा अच्छा है, नमाजों की भी पाबंदी करता, वक्त की भी पाबंदी करता, ईमानदार भी है। बोले 4-5 दिन हो गए, वो बच्चा एहतमाम से वो गल्ले के ऊपर बैठता रहा, और 6ठे दिन से वो बच्चा आना बंद हो गया। 6ठे दिन नहीं, 7वें दिन नहीं, 8वें दिन नहीं, उनको, हमारे दोस्तों को लगा शायद बीमार हो गया होगा। उन्होंने मुझे फ़ोन किए, अरे बोले वो बच्चा जो आपने दिए थे 3-4 दिन हो गए आ रहा नहीं काम पर। वो बच्चे के फ़ोन पर फ़ोन किए तो बच्चा फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। उसके वालिद साहब को मैंने गांव में फ़ोन किया, मैंने कहा अरे भाई वो आपके फ़र्जंद जो है उनको एक जगह लगाया था मैंने, 2-3 दिन से वहाँ पर गए नहीं काम पे, और फ़ोन भी उठा रहा नहीं बच्चा। अरे बोले वो आ गया गाँव को वापस। मैं बोला क्यों आ गया? नहीं, उसको अपने गाँव के चौक बहुत याद आ रहे थे। बोले वो कट्टू भाई की होटल नहीं है क्या? बोले वहाँ बैठने की आदत है उसको रात में 2-2 बजे तक। तो वो मेरे को वो बोल रहा था, अब्बा मेरा जमता नहीं, बोले वहाँ पे वहाँ पे अपने गाँव के जैसी कोई भी होटल ही नहीं है, बोले यार बैठक नहीं है, दोस्ता नहीं है गाँव के, इसके लिए आ गए बोले वो छोड़ के वहाँ से।
उसको गांव के चौक याद आ रहे थे, गांव के रास्ते याद आ रहे थे। वरना आज के ज़माने में मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैं आपको बता दूं, जैसा हमारे गौस भाई ने मिसाल दी है कि उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु वो आदमी 5,000 रुपये के लिए कुर्बानी देकर वहां पे पहुंचा। मैं आपको बता दूं, आज लोग दुनिया के चप्पे चप्पे में जाने को तैयार है, लेकिन हमारे बच्चे जाने को तैयार नहीं है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे बच्चे गांव छोड़ने को, गांव का चौक छोड़ने को, गांव के दोस्त छोड़ने को तैयार नहीं। और जब तक ये बच्चे, फिर आप यही बोलेंगे कि हमारा बच्चा तो ग्रेजुएट हो गया, हमारा बच्चा तो हायर क्वालिफाइड एजुकेटेड हो गया, फिर भी बोले उसको नौकरी नहीं मिल रही। गलत बात है ये। और जैसे सर ने एक बात कही उन्होंने जातिवाद के बारे में, मैं आपको बता दूं, अगर आपके अंदर क्वालिटी है, क्वालिटी, तो यहां पे अब वो जमाना गया, लोग अपने काम का आदमी ढूंढते हैं। वो आपका जात धर्म देखते नहीं बैठते, आप कौन सी जात और कौन से धर्म के हैं। लोगों को काम वाला इंसान चाहिए। कौन चाहिए भाई? उनको जो काम वाला आदमी है वो काम वाला आदमी चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं एक ऐसी कंपनी में सॉफ्टवेयर का काम करता हूं जो वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज के अंदर आती है। उन्होंने मेरे साथ में एग्रीमेंट किया था सिर्फ 3 महीने के लिए। कितने दिन के लिए? 3 महीने के लिए। लेकिन हमने 3 महीने में पूरी ईमानदारी के साथ ऐसा काम करके उनको दिखाया। आज मुझे उसी कंपनी में 3 साल हो चुके हैं। वो बेचारों ने एग्रीमेंट आगे बढ़ा दिया। वो एग्रीमेंट ख़त्म भी हो गया 3 महीने का। मैंने उनको बोला भी, मैं बोला भाई अपना 3 महीने का एग्रीमेंट था। उन्होंने बोले भाई कंटिन्यू करते रहो, जब आगे देखेंगे। तो आप जो है, हमारे बच्चे जो है, नौजवान हमारे ये जितने बैठे हुए हैं, अरे तुम अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करो कि तुम लोगों की ज़रूरत बन जाओ। क्या बन जाएंगे लोगों की? अरे भाई बोलो ना। अरे ज़रूरत बनो। और मैं आपको बताता हूं, अभी मैं जहां काम करता हूं, उससे पहले मैं कहीं पे काम नहीं करता था। मैं सिर्फ काम लेकर, जैसे मजदूर लोग काम लेते हैं, 8 दिन 15 दिन में पूरा करके दे देते, हम वैसा ही काम करते थे। तो अलग अलग जगहों पे मुझे जाने की ज़रूरत पड़ती थी। एक जगह पे मैं गया, मैंने देखा वहाँ पे हमारी एक मुसलमान बहन, वो पूरे बुर्के में सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर पूरे नकाब में एक अलग से कैबिन में बैठकर वहाँ पे काम करती है। मैं गया, हमारा 8-10 दिन का काम था, वो होने के बाद चला गया। फिर वापस से मुझे एक मर्तबा और मौका मिला, मैं गया। दूसरी मर्तबा भी मैंने देखा कि वो मस्तूरात वहीं पे काम करती है। तो फिर मैंने मेरे एक गैर मुस्लिम दोस्त से पूछा, मैं बोला यार वो लड़की जो बुर्के में बैठी हुई रहती कोने के अंदर, वो कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती? और मैं बोला यार तुम लोग जो है, हम लोगों के ऊपर जो ड्रेस कोड है उसके लिए इतनी सख्ती करते हो, लेकिन उसको पूरी ड्रेस कोड में तुमने आज़ादी दी हुई है, उसका रीज़न क्या है? तो मेरे गैर मुस्लिम दोस्त ने बताया, बोले वो जो लड़की है उसकी जो पोस्ट है, उसके लिए वो लड़की पहले इंटरव्यू के लिए आई थी, लेकिन उसने कंडीशन रखी कि मैं काम तो ज़रूर करूंगी लेकिन पूरे पर्दे के अंदर। आपके जो कंपनी का ड्रेस कोड है मैं उसको फॉलो नहीं करूंगी, उसमें मुझे छूट देना चाहिए। कंपनी ने कहा कि नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारा जो यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म के साथ में ही काम करना पड़ेगा। चले गई बोले वो। उसके बाद इन लोगों ने दूसरे एक आदमी को रखे, उसको रखे तो बेचारे ने वो पूरा काम खराब करके डाल दिया उनका। वो उसने पूरा जो उनका इस तरीके से काम खराब किया कि अब वो सुलझाने में लगे तो वो किसी को सुलझने के लिए तैयार नहीं। फिर ऊपर के मैनेजमेंट ने कहा, बोले भाई ये काम के लिए देखो किस किस ने इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि एक लड़की आई थी, उसने कहा मेरी ये कंडीशन। अरे मानो ना बोले उसकी कंडीशन, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? अपने को काम वाला आदमी चाहिए। उन्होंने उसकी कंडीशन को कबूल किया। उसके बाद में वो लड़की आई। बाद में मुझे तहकीक पे पता चला कि जिस कंपनी का वो काम था, वो कंपनी का एक अमेरिका के अंदर जगह जगह पे जो है उनके बड़े बड़े स्टोर बने हुए हैं, और शाम के वक्त में उसका पूरा जो हिसाब किताब होता है वो हमारी अकेली मुसलमान बहन बैठ के संभालती है। वो कंपनी के पूरे अमेरिका में स्टोर फैले हुए हैं, उसका पूरा कैलकुलेशन वो उसके पास में आता है। और जो कोर्स उसने किया था, दूसरे भी आए, उनको मैनेज नहीं हो सका, तो कंपनी ने उसकी शर्त मानी,
ठीक है, बुर्का तो बुर्का हमारी तरफ से मना नहीं है, लेकिन हमको काम चाहिए। तो आज मोहतरम बुजुर्गों, मैं आपको अभी क्या बताऊं, ऐसे ऐसे हमारे ईमान वाले भाई हैं जो इस मुल्क में रहकर काम करते हैं और ऐसी बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर है कि 500-500 और हजार लोग उनके हाथ के नीचे काम करने के लिए। आप लोगों ने टाटा कंपनी का नाम सुने होंगे, ये मोटर वगैरह जो बनाने वाली कंपनी है। पूना के अंदर ही उनका प्लांट है, कम से कम 10 किलोमीटर का एरिया है, लेकिन मैं आपको बताता हूं वो पूरे एरिया के अंदर, कंपनी के अंदर 3 जगह उन्होंने मस्जिद बनाकर दी मुसलमानों को। कितनी जगह मस्जिद बनाकर दी? 3 जगह मस्जिद बनाकर दिए। कहा कि भाई हमको काम वाले लोग चाहिए, काम वाले लोग, उनको काय के लिए छुट्टी चाहिए, नमाज के लिए ना, बाहर मत जाओ, ये अंदर हम तुमको मस्जिद बनाकर दे देते, यहाँ जुम्मे की नमाज पढ़ो, यहाँ 5 वक्त नमाज पढ़ो। तो ये हमारी जो सोच है, अरे तुम अपने अंदर वैसी क्वालिटी पैदा करो, दुनिया झुकेंगी तुम्हारे सामने। जैसा एपीजे अब्दुल कलाम साहब और मैंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मिसाल आपको दी, झुकेंगी दुनिया आपके सामने। लेकिन हमारा मसला ये है, हम तालीम पे खर्चा करने को और तालीम पे लगाने को तैयार नहीं। अभी मैं बैठा था, किसी ने मुझे बताया कि आपके शहर में सिर्फ और सिर्फ 7वीं क्लास तक की तालीम होती है। अब ये आप बस्ती वालों की जिम्मेदारी है, आप लोग जिला परिषद में एप्लीकेशन दो, आपके पास में ये गौस जैन साहब के जैसे पॉलिटिकल पावर रखने वाले लोग हैं, ये लोग आपके लिए जो है थोड़ी सी भाग दौड़ कर सकेंगे, गाइड कर सकेंगे आपको। फिर ये ऐसे नौजवान हैं हमारे अब्दुल रहीम भाई के जैसे, वसीम भाई के जैसे, हजरत मौलाना अब्दुल जलील साहब के जैसे तजुर्बेकार लोग आपके दरमियान में हैं। तो आप लोग एक ट्रस्ट बनाओ अपने गांव के लेवल पर और उस ट्रस्ट के अंडर में हाई स्कूल शुरू करो आपके गांव में। ये आपके लिए अभी कितनी बड़ी तादाद है ये मुसलमानों की और मुसलमान माँ बहनों की। आपके बच्चे अगर 7वीं तक यहाँ तालीम हासिल करेंगे, मुझे बताओ ना 8वीं 9वीं 10वीं के लिए उनको कितनी तकलीफ उठानी पड़ेगी। ये आपका काम है, आप अपने बस्ती के अंदर खुद का हाई स्कूल कायम करो और खुद का हाई स्कूल जब आप कायम करेंगे तो आपके बच्चों के अंदर खुद ब खुद तालीमी बेदारी पैदा होगी और एक रास्ता खुलेगा इन बच्चों के लिए। इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैं आप तमाम लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा। अभी हमारे ज़माने में होता ऐसा, मुसलमान कमेटियां तो बहुत सारी बनाते हैं, लेकिन उसके तहत में एक आधा मदरसा खोल देते हैं। आज के ज़माने में मदरसों की उतनी ज़रूरत नहीं है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी हमारे मुल्क के बहुत बड़े आलिम दीन, वो फरमाते हैं कि आज के ज़माने में, पहले मदरसों की ज़रूरत थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज उतने मदरसे हो चुके हैं। फरमाते हैं कि आज के ज़माने में मदरसे का कायम करना अगर मुस्तहब है तो मकतब का कायम करना फ़र्ज़ है। अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ और मकतबों के ज़रिए से उनकी दीनी तालीम की फ़िक्र करो तो उम्मत के मसाइल हल होंगे। स्कूल ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो इसके लिए मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आखिर में मैं आप तमाम लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा, बच्चों के तालीम पर पैसा खर्च करो, बच्चों के तालीम पर वक्त खर्च करो। जैसे हमारी माँ बहनें पर्दे में सुन रही है, उनसे भी मैं यही कहूँगा कि हमारी माँ बहनें अपने वक्त की कुर्बानी देकर अपने बच्चों को लेकर बैठे, अपने बच्चों के मकतब के भी तालीम की फ़िक्र करे, अपने बच्चों के स्कूल के भी तालीम की फ़िक्र करे। हमारी माँ बहनों का जो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आज के ज़माने के एतबार से मोबाइल हो गया, टीवी सीरियल हो गए, दूसरी चीज़ों में जो गुज़रता है, उस वक्त को थोड़ा सा कम करके, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। ये हमारे जो गैर ईमान वाले भाइयों के जो बच्चे हैं जो तरक्कियां करते हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल, जैसे हमारे गौस भाई ने बताए कि एक आदमी अपनी कमाई का पूरा हिस्सा बेटी की तालीम के लिए भेज दिया करता था, ऐसे ही हमारी जिम्मेदारी बनती है हम अपने बच्चों को बिठाकर कि भाई देखो तुमने आज स्कूल में क्या पढ़ा, और उनके आगे के तालीम के ताल्लुक़ से फ़िक्र करेंगे तो अल्लाह की ज़ात से 100% उम्मीद है हमारे समाज के अंदर भी तालीमी बेदारी पैदा होंगी और हमारे घरों के अंदर भी हमारे बच्चे जब तालीम याफ्ता बनेंगे तो हमारे अल्लाह तबारक व ताला दुनिया व आखिरत के बहुत सारे मसाइल को हल फरमाएंगे। करेंगे भाई फ़िक्र, पढ़ाएंगे अपने बच्चों को,
अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे हज़रत मौलाना अकबर हाशमी साहब इंजीनियर दामद बरकातहू, जो हमारे सामने दीनी तालीम और असली तालीम के बारे में